जला हुआ माल को समेट रहे हैं, अब क्या करें समझे। और मिनट भर नहीं लगा, आधा घंटा ही सब जल के राख हो गया समझे। अब किसको क्या बताएं, ये साजिश है किसी की। और ईद त्योहार का टाइम है, सिरे का ईद का टाइम है। तो अब तो काम कहाँ मिलेगा, काम वैसे ही नहीं है। कई दिन से बोनी भी नहीं हो रही थी हम लोगों की। सर क्या बताएं, बस रात मेरे सामने लगी, मैं सबको बचाने में लग गया। बस जो ठेली वाले बेचारे अंदर सोते थे उनको भी बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ मार्केट, ये हमारी मेहनत करते थे हम लोग यहाँ पे ठेली चला के, अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाते थे। कहाँ से खिलाएंगे अब बताइए खाना। दुकान बंद करके गए यहाँ से। अच्छा। सब कुछ सही था, कुछ भी नहीं था। और वहाँ खबर पहुँची कि यहाँ पर आग लग गई। अब ये समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा हादसा ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या करें, किससे क्या कहें। अब जो आ रही है देख के जा रही है, देखो यहाँ तमाशा हो रही है, यहाँ पर इसका दिल दुखा होता है ना, वही जानता है। मेरे बच्चे का 30 लाख का नुकसान, एक का 40 लाख का नुकसान हुई है। किराए की दुकान 2 लाख की दुकान, एक 40,000 महीने की, दोनों एक 3 नंबर, एक 5 नंबर, 6 के बराबर। यहाँ पर कई दफ़ा आग लग चुकी है, 3-4 दफ़ा। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई किसी को नहीं देखता। पूरी मार्केट जल गई है भाई साहब, वहाँ से और वहाँ तक। पीछे भी बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी जल के राख हो गई है। 11:50 में आग लगी हुई थी, तो उस टाइम फायर ब्रिगेड आई। 2 फायर ब्रिगेड में, जिसमें एक में पानी नहीं था, एक का पाइप फटा हुआ था। जब सारा तबाह हो गया, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी आई है। 500 मीटर की दूरी पे फायर ब्रिगेड दफ्तर है, रजीरो पुस्तक प्रवेश के पास। रात में कोई ट्रैफिक नहीं, 5 मिनट में गाड़ी आके यहाँ लग सकती थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे बाद गाड़ी क्यों आई है। हमारे रोजगार सब खत्म हो गया यहाँ पर। एक दुकान से सर कम से कम 20 घर के चूल्हे जलते हैं, गरीब के, रिक्शे वालों के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की फायर सर्विस है, दमकल की गाड़ी है। और यहाँ पर ये देखिए दिल्ली का शास्त्री पार्क है, और ये आपकी फर्नीचर मार्केट थी, जहाँ पर कल रात को बहुत भीषण आग लग गई थी और पूरी मार्केट जल गई थी। उसके विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयंकर आग लगी थी। आग की लपटें इतनी दूरी जा चुकी हैं कि मेट्रो की जो लाइन है वहाँ पे भी आग पहुँच चुकी है और पेड़ जल रहे हैं। ये 2.5-3 ये सोफा जो है, सोफा बेड अलमारी, इसकी मार्केट है। और 2.5-3 घंटे से आग लग रही है। फायर ब्रिगेड कोई नहीं आई है। 2 फायर ब्रिगेड आई थी, उसमें से भी एक फायर ब्रिगेड आधी है और उसका भी पाइप फटा हुआ है। अगर पहले वक्त पे आ जाती फायर ब्रिगेड तो पूरी मार्केट नहीं जलती। दुकानें होंगी यहाँ पे, इसमें दुकानें होंगी 200-300। सारी फर्नीचर की दुकान, सारी फर्नीचर की मार्केट है ये। फायर का क्या शिकायत है? फायर की गाड़ियाँ क्या देरी हो रही है क्या? अरे मालिक, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई ही नहीं है। 2 गाड़ियों से एक भी आधी आई है, वो उसका भी पाइप फटा हुआ है। गाड़ी ही नहीं आई। अगर आती, शुरू में ही आती तो रुक जाती आग। और अभी ये आग के बाद का हालात भी देख सकते हैं। इस आग के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से लगातार एनसीआर में आगे लग रही हैं, कभी झुग्गी झोपड़ी में लग जाती है, कभी बिल्डिंग में लग जाती है, कभी एसी फट जाता है, इसका क्या कारण है? कल कई सवाल यहाँ पर उठाए गए थे। एक ये भी कहा गया था कि दमकल गाड़ियाँ थोड़ी लेट आई थी यहाँ पर, तो ये सब हम पता करेंगे। देखिए यहाँ पर लोग भी हैं जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है और यहाँ पर क्यों इस तरह का हादसा हुआ है। आज इसको जानने के लिए हम शास्त्री पार्क में आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका ये जल गया है। पूरी ये मार्केट होती थी। इस मार्केट में आप समझ सकते हैं कि कौन लोग ख़रीदार होते होंगे। कोई अमीर आदमी यहाँ पे ख़रीदारी नहीं करने होता होगा। ये आग कब का क्या हुआ था, कब लगी थी? तो आप यहाँ पे देखने आए थे? हाँ, देखने आए हम तो क्या सब बहुत नुकसान सब दिख रहा है आपको? वो पूरा ही नुकसान हो गया, बर्बाद। पहले तो पूरा सब भरा रहता था फर्नीचर। हाँ, पहले पूरी मार्केट भरी रहती थी। अब आज का देख सकते हैं, पूरी मार्केट भरी रहती थी और ये हालात आप देख सकते हैं। कुर्सियाँ, मेज़, सब ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयान कर रही हैं। भीषण आग लगी है, बराबर इस तरह की आगे लग रही हैं। और इन आगों के क्या कारण हो रहे हैं? तो ये आग आजकल दिल्ली एनसीआर में बराबर लग रही है, क्या कारण समझ? हाँ जी, यहाँ पर कई दफ़ा आग लग चुकी है, 3-4 दफ़ा। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई किसी को नहीं देखता। कल ये कह रहे हैं कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी बहुत लेट पहुँची है, बहुत ज़्यादा।
देखिए ये सब लोग बता रहे हैं यहाँ पर ये पूरी मार्केट होती थी, बहुत सामान होता था यहाँ पर ना। जी बहुत लोगों का बहुत नुकसान है इसमें, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरा भरा रहता था दुकानों में और इस तरह से पूरा नुकसान हो गया है। इस नुकसान के साथ कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनकी दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, किस तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह से पूरी मार्केट जिसमें सामान होता था, जिसमें लोगों का सब कुछ आप जल चुका है। आप लोग काम करते थे कि यहाँ पे? हम काम करते हैं यहाँ पर। कितना बहुत सामान होता था? बहुत सामान, पूरी मार्केट जल गई है भाई साहब, वहाँ से और वहाँ तक। पीछे भी बहुत बड़ी मार्केट है ये, पूरी जल के राख हो गई है। तो कुछ वजहें बताए जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? हाँ जी, फायर ब्रिगेड लेट आई है इसलिए जली है। लेट आई के बाद आई है गाड़ी। और आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कब कर दी थी? जब ये ऐसा आग लगी हमारे 7 नंबर गेट पे। 11:50 में आग लगी हुई थी यहाँ पर जब मैं रात 11:30 में। हाँ 11:50 में आग लगी हुई थी, तो उस टाइम फायर ब्रिगेड आई। 2 फायर ब्रिगेड में, जिसमें एक में पानी नहीं था, एक का पाइप फटा हुआ था। तो कितनी बार फ़ोन करा तो पुलिस वालों ने ये बोला कि बेटा गाड़ी आ रही है। जब सारा तबाह हो गया उसके बाद यहाँ पर गाड़ी आई है। देखिए ये कोई नई बात नहीं बता रहे। इससे पहले अगर आप इंदिरापुरम में देखेंगे कि बिल्डिंग में आग लगी थी, वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का भी यही कहना था, जो फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है उसका प्रेशर ही नहीं है कि ऊपर तक पहुँचे। 500 मीटर की दूरी पे फायर ब्रिगेड दफ्तर है, राजीव पुस्तक प्रवेश के पास। रात में कोई ट्रैफिक नहीं, 5 मिनट में गाड़ी आके यहाँ लग सकती थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे बाद गाड़ी क्यों आई है? हो सकती थी यहाँ पर जब थी 6 नंबर के पास आग, तो उसी टाइम बच सकता था सारी दुकानें। मगर ये लापरवाही के चक्कर में आज जे तक भुगतान हुआ है, नुकसान हो गया है, सब तबाह हो गया है। और जिन का नुकसान हुआ है उन्हें बहुत गंभीर से उनका स्टेम रो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, हालात बहुत बेकार हो गए। नुकसान से ज्यादा कि कई लोगों के रोजगार जुड़े होंगे यहाँ से, रोजी रोटी चलती है। 2.5 से 2 लाख आदमी रोजगार चलता था यहाँ पर। 2 लाख का आदमी का रोजगार था डेली का। खाना है, कमाना, यहाँ ठेली चलाते हैं। यहाँ तो अब कुछ रिहा नहीं, हमारे रोजगार सब खत्म हो गया यहाँ पर। बेकार हो गए। देखिए इस तरह की जब आगे लगती हैं, एक तो ये नुकसान हुआ है, लेकिन इससे जुड़े हुए ना कई जो रिक्शा में सामान ले जाते हैं, ढोते हैं, वो घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बेचारे यहीं से चला रहे थे अपना घर का चूल्हा। एक दुकान से सर कम से कम 20 घर के चूल्हे जलते हैं, गरीब के, रिक्शे वालों के। मेरी दुकान है, मामा की दुकान है, सबकी दुकान सब खाक जल गई। 12:30 11:40 पे यहाँ पे आग लगी है। 12:30 बजे मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, घर से लोनी से यहाँ पे आया हूँ मैं। जब देखा 11:50 पे आग लगी थी। जब यहाँ पे आया हूँ मैं, देखा फायर ब्रिगेड वाले भी 12:30 बजे यहाँ पे आया हूँ मैं, तब भी कोई नहीं आया। जब यहाँ पे आधा पौन घंटा यहाँ पे उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। जब आगे यहाँ पे कुछ बदतमीज लोगों ने फायर ब्रिगेड के ऊपर पथराव भी करा। अरे ये क्यों किया? उस वजह से गुस्से में, क्योंकि सर 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आती है सिर्फ 500 मील की दूरी पे। 500 मील की दूरी पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है। यहाँ से आने में सिर्फ कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। इसलिए वो पथराव करा, वापसी के नारे लगाए हैं सब यहाँ से, तभी पथराव करा गुस्से में। और आग यहाँ से लेके वो सामने लेके सब घास जल चुकी है सर। आइए देखिए, कुछ देखिए दुकानें आप देख सकते हैं अंदर से किस तरह से। अरे जी चलिए, छत पे से ही देख रहे थे रात को हम, भाई ऐसे लपटे उठ रही थी, बहुत खतरनाक वाली। ये सारा आप ही का पूरा है? आज ये अपने ये सब सामान जला हुआ माल को समेट रहे हैं, अब क्या करें, समझ रहे ना बात को। और जिंदगी भर की कमाई होगी, सारी पूरी उम्र भर की कमाई। अरे टूइयाँ करके तो जोड़ा था, समझे, और मिनट भर नहीं लगा, आधा घंटा यूँ सब जल के राख हो गया, समझे। अब किसको क्या बताएं। और ईद त्योहार का टाइम है, सिरे का ईद का टाइम है, समझे। ये अगले हफ्ते ईद है 28 तारीख की, और उससे पहले लोग मजदूर होंगे, उनको पैसा देना होगा, कुर्बानी करनी होगी, सब कुछ करना होगा, इंसान ने इंतज़ाम किया होगा। और ये सब एक लापरवाही समझी जाए कि किस तरह से कहते दुकान बंद करके गए यहाँ से। अच्छा। सब कुछ सही था, कुछ भी नहीं था। और वहाँ खबर पहुँची कि यहाँ पर आग लग गई। अब ये समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा हादसा ऐसा तो हो नहीं सकता कि चिंगारी लगे और आग लग गई, पूरे पे आग लग जाएगी। ये साजिश है किसी की। देखिए इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो बात कह रहे हैं कि देखिए पूरा मतलब देखिए सब कुछ सारा सामान, ये देख कौन सा प्रशासन साथ दे देगी यहाँ पर? कौन यहाँ पर कुछ करेगा? नेता लोग कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पर। हाँ, कोई ऊपर वाले का माल था, ऊपर वाले ने ले लिया, ऊपर वाला फिर देगा, बस उसी के भरोसे पे समझे। अब क्या करें, किससे क्या कहें,
अब जो आ रही है देख के जा रही है, देखो यहाँ तमाशा हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल हाँ। जिसका दिल दुखा होता है ना वही जानता है, समझे। कितनी मेहनत से माल को खड़ा करा था, अब ये देखो ना, ये कोड़ी का दाम हो गया, बिल्कुल कोड़ी का, किसी काम का नहीं है। टेम्पर जो था टेम्पर, वो टेम्पर उतर गया इसमें। 3-4 बार लग चुकी है यहाँ पे। 3-4 बार लग चुका है। फायर ब्रिगेड भी लेट आई। 2 घंटे लेट थी सर, 2 घंटे। 10 मिनट का रास्ता, यूँ आ सकते थे फटाफट। 5-10 मिनट का रास्ता है कुल यहाँ से। चलिए देखिए क्या किया जाए, बल्ला ही है ऊपर। आप हालात देखिए, सारा रोजी रोटी सब कुछ, त्यौहार का महीना है, रोज़गार सबका जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस तरह के हालात आप देख सकते हैं। शास्त्री पार्क है, इससे बराबर में ही एक एक्सप्रेस बना है देहरादून में। फटाफट गाड़ियाँ पहुँचने की बात हो रही है कि 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर 10 मिनट दूरी में फायर स्टेशन है। और फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुँची? यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची है 2-1.5 घंटे के बाद। देखिए 1.5-2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुँची और देहरादून की बात हो रही है कि आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये एक हकीकत, देखिए 2.5 घंटे में बता रहे हैं देहरादून। और फायर ब्रिगेड का कुछ बता रहे हैं कितनी देर में पहुँची? घंटे बर्बाद आई थी। यही हकीकत है, सबका रोज़गार रोजी टूटी हुई है यहाँ पर इस तरह से। अब एक ही तरह की तस्वीरें आप सब जगह देख रहे हैं, सब कुछ। अब इसमें क्या बताया चीज़ों को? आपके था एक चीज़, आप यहाँ पे काम करते हैं? जी हम कहाँ रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं तो असर आएगा आप सामान में? बहुत ज़्यादा सर, हम तो खुद परेशान लेकिन वही हम कहते हैं ना, अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। एक तो दुकानदार तो है ही जिसका नुकसान हुआ है, लेकिन जिसके साथ जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, वर्कर जुड़े हुए हैं, जो रिक्शे वाले जुड़े हैं, सबके लिए अब सही वक्त है। सही बात है। बहुत नुकसान हुआ सर। इससे गाड़ी वाले, ठेली वाले, रिक्शे वाले सब परेशान हो गए। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, सब परेशान हो गए। अब कहाँ जाएंगे, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। ये मिली जुली भगत है, बहुत बड़ी साजिश है। इस मार्केट में आग लगाई है, ये बहुत बिना साजिश के कोई काम नहीं होता सर। यहाँ पे सब साजिश ही हुआ है ये समझ लो। सब परेशान हो गए सब लोग, गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, ठेली वाले, सबकी रोजी रोटी सब यहीं से थी हमारी। आज रोजी रोटी यहीं से चलती थी, सबका कामकाज यहीं से होता था सर। अब सब ने ऐसा पता नहीं क्या हुआ, हम खुद परेशान। दूसरा, अब 1 हफ्ते के बाद त्यौहार आने वाला है, इंसान को कुछ खरीदारी करनी होती थी, अब क्या कैसे होगा सब चीज़ों का? देखिए यही पूरी कहानी है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख सकते हैं, सब चीज़ों तक। सब आपका भी? हाँ, मेरी 2 दुकानें, 5 नंबर और 3 नंबर। क्या फ़ायदा इससे? कुछ फ़ायदा तो नहीं, बस लेकिन ये है कि भाई तो हो तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दूँ और देते रहो। मैं 10 में दे चुका, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बच्चे का 30 लाख का नुकसान, एक का 40 लाख का नुकसान हो गया। किराए की दुकान 2 लाख की दुकान, एक 40,000 महीने की, दोनों, एक 3 नंबर, एक 5 नंबर, 6 के बराबर हुई। यहाँ से घर गया है और किसी को देखने का हॉस्पिटल में 15 दिन, वहाँ से आया तो जब तक फायर ब्रिगेड नहीं थी। 1 घंटा 1.25 घंटे कोई नहीं थी। जब आए, जब सब कुछ छूट चुका, तो आने को इसको बजा रहे हैं। यहाँ नहीं देख रहे क्या हो रहा है। अगर बचा दे तो कुछ दुकानें बच जाती। सिर्फ मस्जिद बची है या 4 दुकानें, 70 दुकानें में से सबका लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। और कितनों का रोज़गार, रोजी रोटी जुड़ी होगी? बहुत सारे थे। 4 बस तो मेरे यहाँ पे और फैक्ट्री है मेरी वहाँ पे, वो सब की रोज़ी ख़त्म हुई। और त्यौहार का टाइम में सबको पैसे चाहिए, मुहर्रम बना दिया। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हमारे साथ, कोई हमदर्दी नहीं, कोई किसी तरह का हमारे साथ। ये एक दर्द है कि मतलब कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं कि खबर दिखा देंगे, कुछ लोग देख लेंगे, लेकिन जो समस्या जो है वो होनी चाहिए। वो इसका स्टेज में देने का मतलब यही है। ना बीजेपी कर रही है, ना कोई और सरकार, कोई नहीं कर रही हमारे लिए, सोच ही नहीं रही इस बारे में। और जितवाने वाले हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई वहाँ से नहीं आते, गाँव से। हमारे जो हम शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में, दरियागंज में, हमारे कितना पड़ता है और हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो लापरवाही करेगी, जान के करा गया भाई साहब, नुकसान। वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे बुझा रही है आग को, और आग लगी यहाँ पे, नुकसान ना हो जाए कि ताकि मेट्रो को नुकसान ना हो। वो आगे बुझा रही थी फायर ब्रिगेड आगे, उन्हें करना चाहिए था इधर काम, वो उधर बुझा रही। दुकान बंद करके सब लोग आराम से गए, अचानक से ये अचानक से हुआ। ये तो लोग सोते हैं, 100-150 लोग सोते हैं, जब वो अपनी जान बचा के भागे यहाँ से। अगर वो टाइम से फायर ब्रिगेड आ जाती तो बच जाती, काफ़ी दुकानें बच जाती। अब फायर ब्रिगेड आई है, पहले वहाँ पे बुझा रही है कि वहाँ पे मेट्रो में आग ना लग जाए। अब मेट्रो के तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? पहले तो यहाँ पता नहीं था ना उधर कोई और 1 घंटे में फायर ब्रिगेड चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। उधर वहाँ तो खाली पटरी है, लोहे का, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इधर का मेन था ना पहले। यहाँ तो जिंदगी भर की कमाई है लोगों की। गलत है। 20-20 लाख रुपए का माल है, सब जल गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया।
और अभी तक कोई आया भी नहीं है, विधायक या अभी कोई इधर का कोई कोई नहीं आया वोट है। लेने के लिए आएंगे, वो वोट लेने आएंगे जब जिसको वोट चाहिए होगा वो आएगा, पहले हाथ जोड़ के जाएगा यहाँ पे वोट लेने। देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो सब लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे चंदा भी लेते होंगे, सब कुछ करते हैं क्योंकि व्यापारी लोग हैं। हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, अरे हाँ भाई है। चंदा भी लेते हैं, जीएसटी काटते हैं, इनकम टैक्स काटते हैं, सबका चार्ज लेते हैं। यहाँ बैठने का चार्ज लेते हैं सरकार, तो यहाँ के सबके काटते हैं, किसी पर्ची काटते हैं, सबकी पर्ची काटते हैं यहाँ पे, सब चाहिए, पर परेशानी के टाइम पे कोई नहीं आता। ये तो देखिए जब आप आते हैं ग्राउंड पे पता चलता है कि देखिए वहाँ पे भी घासों पे आग लगी हुई है, ये देखिए। तो फायर ब्रिगेड जब आई तो पहले वो उस आगों को बुझाती रही और यहाँ पर दुकानें जलती रहीं, सब लोग देखते रहे। फायर ब्रिगेड भी जो आई है उस पर 1 घंटे बाद आई है, 1 घंटे बाद, उसका भी आधा पानी आधा था उसके अंदर। ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक्सप्रेस से अब 2.5 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। और हाँ देख लो, 2.5 घंटे में देहरादून पहुँच जाते हो, 1 घंटा यहाँ लग जाता आने में। आदमी देहरादून 2.5 घंटे पहुँच रहा हो, 1 घंटा यहाँ पे पड़ोस में ही है, फायर ब्रिगेड यहीं पे आने में लग जाता है। चलिए देखिए मीडिया पर भी अब क्या है, हम लोग खबर दिखा देंगे, कुछ असर होगा या नहीं होगा, लेकिन इनका दर्द तो कम से कम लोगों तक पहुंचना चाहिए। जितनी परेशानी और नौकरी यहाँ पर लोगों की जुड़ी हुई है। आइए कुछ लोगों से और देखते हैं। ये अब देखिए ये बिजली के विभाग के लोग आ जाते हैं। हमने आपने पहले भी आपको रिपोर्ट आपको जो दिखाई थी उसमें आप देख सकते थे झुग्गी झोपड़ियों में ये सबसे पहले, क्योंकि बिजली से और आगे फैलने की बात होती है। ये पूरे तार भी आप देखिए कितनी भयंकर आग थी, इतना मोटा तार होता है, ये पूरा जल चुका है। और ये वहाँ तक जहाँ तक आपको अपना ध्वज दिख रहा है, ध्वज के नीचे जो दुकानें थी, गरीबों की जो दुकानें थी जिसमें कई मज़दूर लोग काम करते थे, रोज़ी रोटी जिनकी चलती थी, वो कल रात पूरी जल चुकी है, पूरी खाक में बदल गई है। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां को आने में इतनी देर क्यों लगी, और जब गाड़ियां आईं तो वो प्रॉपर नहीं थी। ऐसा कई बार हो चुका है, जैसा एनसीआर में भी हुआ था। अजीत अंजू वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि गाड़ी आई है, उसका प्रेशर ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। अगर दिल्ली में बराबर एनसीआर में इस तरह की आगे घटनाएं लग रही हैं तो उसको बचाने के लिए दमकल गाड़ियों की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है ये एक सवाल है। ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछेगा, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। आप हालात देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि तब दमकल गाड़ियाँ आईं तो उधर जो घास पे आग लगी थी उस पर ज़्यादा उनका ध्यान था, ज़्यादा फोकस था, शायद वो ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहाँ पे जो ज़िंदगियों में लोगों की रोज़मर्रा की जुड़ी हुई थी वो जलती जलती खाक हो गई है। आप इधर पीछे दुकानों के पीछे रहते थे? हाँ जी। तो कितने बजे के करीब आपके धुआं उठने लगा था कि सीधी लपटें उठी थी? 8-9 बजे की बात है रात का। अच्छा, तो धुआं उठा फिर लपटें बढ़ने लगी? लपटें बढ़ गई, ये सब बिजलियों में आग लगी था खम्भों में, ऐसे हमारे वो आग फैल गई। अच्छा, इन खम्भों की वजह से आग फैल गई। पहले भी आग लगी थी, वो पहले ऐसी आग लगी थी, वो बुझ गई थी। अब यहाँ पर सोफे पे गद्दे वद्दे के है ना, इसी मारे और दिक्कत हो गई, इसी मारे आग फैल गई, वरना आग नहीं फैलती। लोहे में तो आग कहाँ लगती है, वो सोफे पे गद्दे वद्दे ना, उनकी वजह से और आग फैल गई यहाँ पर। ये पहले भी आग लगी थी, पहले इतने नहीं लगी थी। तो आपकी छत से देखा था आपने? हाँ मैंने यहीं से देखा था, पीछे से अपने घर से ही। अच्छा, तो जब मोहल्ला सब खड़ा हो गया? हाँ सब खड़ा हो गया, सब भीड़ हो गई थी बहुत यहाँ पर। रोड तो चलता हुआ ये है, पूरी रात चलता है रोड। ये रोड पूरी रात चलता है और आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी थी। गाड़ी आते हैं? हाँ। जी खान जी, अब क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ ठेली चलाता था सर। तो अब तो काम कहाँ मिलेगा, काम वैसे ही नहीं है। कई दिन से बोनी भी नहीं हो रही थी हम लोगों की। एक तो वैसे ही महंगाई है, वैसे ही लोग फर्नीचर कम ही लेते होंगे, उसमें जो भी मिलता होगा वो भी। अब सर क्या बताएं, बस रात मेरे सामने लगी, मैं सबको बचाने में लग गया। बस जो ठेली वाले बेचारे अंदर सोते थे उनको भी बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ मार्केट, ये हमारी मेहनत करते थे हम लोग यहाँ पे ठेली चला के।
जब ये रोजगार अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाते थे, कहाँ से खिलाएंगे अब बताइए खाना। आप भी पे काम करते हाँ जी यहीं काम करते काम करते थे? ये ठेली चलाते हैं। आप कुछ सोचा है कहाँ से कोई मदद? कुछ पता नहीं है जी, अब तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो तबाह से होगा, बर्बाद होगा। अब आप भी यहीं पर की देखने आए? नहीं, हम यहाँ ऐसा हाल हो गया अब हमारा तो बहुत बुरा। देखो क्या होता अब, कब बनेगी, कब तैयार होगा, कब देखो क्या है, सबका ही नुकसान है। हाँ, जिस तरह के जितने प्रतिबंध लगे हैं, कब ये बनेगी, कब संभलेगी, कब चलेगी? कब तक चलेगा, यहाँ तो खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो क्या है, अब क्या होने वाला है, अब ऊपर वाला मालिक जाने। हाँ, बस अब इन लोगों का आसरा ऊपर वाले से है, तो देखते हैं कि किस तरह से बदलाव आएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद तक को इजाज़त दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक सब हालात है, वही चीज़ें हैं, वही तस्वीरें हैं और वही दर्द है। नमस्कार।